सवाल नंबर 1, हज, उम्रा या तवाफ के लिए हजर असवद को हाथ लगाना या बोसा देने का अमल क्या कहलाता है? आपका सही जवाब होगा इस्तिलाम। सवाल नंबर 2, आग, हवा, मिट्टी और पानी में से अल्लाह ताला ने पहले किसको पैदा फरमाया? आपका सही जवाब होगा पानी को पैदा फरमाया। सवाल नंबर 3, अजान के वक्त क्या करना चाहिए? आपका सही जवाब होगा अजान का जवाब देना चाहिए। सवाल नंबर 4, चाय के साथ क्या चीज खाने से आपकी जान भी जा सकती है? आपका सही जवाब होगा हल्दी। चाय के साथ ऐसी चीजें इस्तेमाल करना जिनमें हल्दी की मिकदार ज्यादा हो तो आपकी तबीयत को बहुत ज्यादा बिगाड़ भी सकती है। सवाल नंबर 5, वो कौन से नबी हैं जो बेशुमार पेशों में महारत रखते थे? आपका सही जवाब होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 6, कुरान पाक की वो कौन सी सूरा है जो पूरी की पूरी दुआ भी है और इसमें हर बीमारी की शिफा भी है? आपका सही जवाब होगा सूरह फातिहा। सवाल नंबर 7, सूरह मुजम्मिल पढ़ने की क्या फजीलत है? आपका सही जवाब होगा सूरह मुजम्मिल की कसरत से तिलावत करने वाले मुसलमान को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत नसीब होती है। सवाल नंबर 8, दोज़ख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? आपका सही जवाब होगा मंगल के दिन। सवाल नंबर 9, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आखिरी चीज क्या खाई थी? आपका सही जवाब होगा गेहूं का दाना। सवाल नंबर 10, नमरूद और उसकी कौम पर अजाब के लिए अल्लाह ताला ने कौन सी फौज भेजी थी? आपका सही जवाब होगा मच्छरों की 60 लाख फौज भेजी थी। अजीज दोस्तों, रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। सवाल नंबर 11, कौन सा कलमा पढ़ने से इंसान दाखिल इस्लाम होता है? आपका सही जवाब होगा पहला कलमा। सवाल नंबर 12, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा कहाँ दिया था? आपका सही जवाब होगा मैदाने अराफात में। सवाल नंबर 13, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कितनी मर्तबा काफिरों पर अजाब के लिए बद्दुआ की थी? आपका सही जवाब होगा 3 मर्तबा बद्दुआ की थी। सवाल नंबर 14, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी का वाकया कहाँ पेश आया था? आपका सही जवाब होगा मक्का के नजदीक मिना में। सवाल नंबर 15, एक हराम का लुकमा खाने से कितने दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती? आपका सही जवाब होगा 40 दिन की। सवाल नंबर 16, अल्लाह ताला किस गुनहगार मुसलमान को पसंद फरमाता है? आपका सही जवाब होगा तौबा करने वाले को। सवाल नंबर 17, कुरान मजीद की किस सूरह में ज़ेर सिर्फ एक मर्तबा आई है? आपका सही जवाब होगा
सूरह इखलास कुरान पाक की वो वाहिद सूरह है जिसमें ज़ेर सिर्फ एक मर्तबा आई है। सवाल नंबर 18, शद्दाद काफिर जिसने 20-22 साल में दुनिया में मसनूई जन्नत मुकम्मल कराई थी, किस मुल्क का बादशाह था? आपका सही जवाब होगा यमन का। सवाल नंबर 19, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को कितनी बार चाटते थे? आपका सही जवाब होगा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद अपनी उंगलियों को 3 बार चाटते थे। बुखारी शरीफ। सवाल नंबर 20, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा कौन सा हर्फ आया है? आपका सही जवाब होगा अलिफ। अजीज दोस्तों, रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। सवाल नंबर 21, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कितनी मर्तबा नमाज की ताकीद फरमाए है? आपका सही जवाब होगा तकरीबन 700 मर्तबा। सवाल नंबर 22, अबू जहल काफिर का पूरा नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा अम्र बिन हश्शाम। सवाल नंबर 23, शद्दाद काफिर बादशाह ने दुनिया में जो मसनूई जन्नत बनवाई थी उसका नाम क्या था? आपका सही जवाब होगा बागे इरम। सवाल नंबर 24, तमाम मखलूकात में से सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? आपका सही जवाब होगा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, मौत के फरिश्ते को। सवाल नंबर 25, अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर एक दिन में कुल कितनी नमाजें फर्ज फरमाए हैं? ये सवाल आपके लिए है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएं। सवाल नंबर 26, मुसलमानों में सबसे ऊंची बिरादरी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा मुसलमानों में बिरादरी या जात पात का तसव्वुर इस्लाम की बुनियादी तालीमात के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में सब इंसान बराबर हैं और फजीलत का मियार तकवा, परहेजगारी और नेकी है, जैसा कि कुरान मजीद में सूरह हुजरात आयत 13 में फरमाया गया है। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्की है। कुछ इलाकों में सादात, कुरैश, शेख, मुगल, पठान और दीगर बिरादरियों को ज्यादा मुअज्जज समझा जाता रहा है, लेकिन इस्लाम में किसी भी बिरादरी की फौकियत सिर्फ तकवा और अच्छे आमाल की बुनियाद पर है, न कि नस्ल या नसब की बुनियाद पर। सवाल नंबर 27, मस्जिद ए नबवी की तामीर कितने दिनों में मुकम्मल हुई थी? आपका सही जवाब होगा 7 माह में। सवाल नंबर 28, कौन सा अमल करने वाले इंसान को जन्नत की खुशबू तक नहीं आएगी? आपका सही जवाब होगा वालिदैन की नाफरमानी करने वाले को। सवाल नंबर 29, कुरान पाक का सबसे पहला नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा है? आपका सही जवाब होगा इकरा। सवाल नंबर 30, किस जगह थूकने से इंसान की याददाश्त कमजोर होती है? आपका सही जवाब होगा बाथरूम में। प्यारे दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद दीनी इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।